मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। अब तक हम गीता के 12 चैप्टर्स पर चर्चा कर चुके हैं। गीता के इन चैप्टर्स में पहले हमने देखा कर्म योग क्या है। कर्म योग है निष्काम भाव से कर्म करना। दूसरा था ज्ञान योग, जिसमें श्री कृष्ण ने सच्चे ज्ञानी के गुणों का वर्णन किया। उसके बाद हमने देखा भक्ति योग क्या है। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब आता है 13वां अध्याय। इसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष की फिलॉसफी समाई हुई है। यहाँ प्रकृति, पुरुष और चेतना क्या है, इसका वर्णन किया गया है। हम अपने आसपास जो देखते हैं वो सब प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर का ताना बाना है। The Lord himself is the knower of the body who dwells in all bodies। अर्थात ईश्वर ज्ञाता है और समस्त शरीरों में निवास भी करते हैं। जो व्यक्ति इस शरीर और इस शरीर के ज्ञाता को जान लेता है वह ज्ञानी कहलाता है। क्षेत्र अलग अलग है पर इनका ज्ञाता एक ही है। जीव आत्माएं अलग हैं पर परमात्मा एक ही है। इस कार्य क्षेत्र के 24 तत्व हैं। पहला अव्यक्त, दूसरा अहंकार, तीसरा बुद्धि, चौथा मन, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, फिर 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग। उसके बाद इन इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। उसके बाद 5 महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। उसके बाद इस कार्य क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, आसक्ति जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के स्वभाव में 2 शक्तियां अपना काम करती हैं। एक शक्ति जो आत्मा को प्रभु के ओर अग्रसर करती है तथा दूसरी उसे अविद्या की ओर धकेलती है। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं समझता वह स्वयं को शरीर ही मान लेता है और इसलिए 3 गुणों से बंध जाता है। जैसे आत्मा का बोध है, अब वह अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर मुक्ति पाता है। मुक्ति उसी को मिलती है जो जानता है कि एक अविनाशी आत्मा सभी भौतिक शरीरों में व्यापक है। अब वह यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा कुछ नहीं करती। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब आते हैं 14वें अध्याय पर। इस अध्याय को गुणत्रय विभाग योग कहते हैं। इस अध्याय में 3 गुणों में कैसे भेद किया जाए इसकी शिक्षा दी गई है। मेरे प्रियजनों, प्रकृति और पुरुष के बारे में जानने के बाद अब हम इसके गुणों पर चर्चा करेंगे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुण हैं सतो, रजो और तमो गुण। मनुष्य आसक्ति के कारण
इन गुणों से बंध जाता है। इन 3 गुणों में से तमो अज्ञानता से उत्पन्न होता है, जिस पर कर्म योग द्वारा विजय पा सकती है। रजो गुण की उत्पत्ति तृष्णाओं से होती है। इस पर मनुष्य अपना स्वधर्म का पालन करके विजय पा सकता है। सतोगुण अन्य गुणों की तुलना में अधिक शुद्ध है, पर जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वैराग्य द्वारा वे इस पर विजय पा लें, क्योंकि गुणातीत जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह हर तृष्णा से मुक्त हो जाता है, वह प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव से रहता है, वह शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, वह सब में अपने प्रभु को देखता है और स्वयं को उनका एक साधन मानता है। जो हर हाल में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में लीन रहता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। पर मैं उस ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अविनाशी है तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं गीता के 15वें अध्याय पर। इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। इसमें प्रकृति रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया है। वैसे तो सभी वृक्षों की जड़ें नीचे पृथ्वी पर होती हैं, पर इस संसार रूपी वृक्ष जिसे अश्वत्थ कहते हैं, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इसकी जड़ें सांसारिक सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, पर अफसोस हम में से कई लोग इस वृक्ष के असली स्वरूप को नहीं समझ पाते, ना ही हम समझ पाते हैं कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र से काट गिराए। जैसा कि मैंने कहा, इस वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ का अर्थ है जो स्थिर न हो, जो सदा परिवर्तनशील हो। इस संसार में हम देखते हैं कि हर चीज़ बदलती रहती है, हर चीज़ का अंत होता है। इस प्रकृति में जीव जन्म लेता है और सब जीवों में प्रभु बसते हैं। वे अविनाशी हैं, इसलिए सब में श्रेष्ठ हैं, अतएव पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो उन्हें इस रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है और वह पूर्ण रूप से भक्ति में लीन होता है। इसलिए श्री कृष्ण इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, वह वैदिक शास्त्रों का गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। इसके बाद चलते हैं गीता के 16वें अध्याय पर। इस अध्याय को दैव सूर संपद विभाग योग कहते हैं। इस अध्याय में दैवी और असुरी प्रकृति में जो अंतर है उस पर शिक्षा दी गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भयता, आत्मशुद्धि, त्याग, सेवा,
अहिंसा, धीरता और नम्रता ये सारे दैवी गुण हैं। और दूसरी ओर दंभ, पाखंड, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे असुरी गुण हैं। दिव्य गुण मनुष्य को प्रभु की ओर ले जाते हैं तथा असुरी गुण मनुष्य को बांधते हैं और नरक में ले जाते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते हम परम गति को नहीं पा सकते। गुरु नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान, दोनों एक समान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। अब हम आते हैं गीता के 17वें अध्याय पर। इस अध्याय को श्रद्धात्रय विभाग योग कहते हैं। इस अध्याय में 3 प्रकार के श्रद्धा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के बारे में बताया गया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। पवित्र श्रद्धा वाला इंसान सात्विक कहलाता है। जिस मनुष्य की श्रद्धा में सांसारिक स्वार्थ होता है वह राजसी कहलाता है। जिसकी श्रद्धा स्वार्थ, अपवित्रता और अंधकार से घिरी होती है वह तामसिक कहलाता है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को पाने के लिए हमें तप, ज्ञान या दान कर्म का परित्याग नहीं करना है। हमें केवल ये सब कुछ भगवान की पूजा समझकर करना चाहिए। हमें ये सब अर्पणम की भावना से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान ओम तत्सत शब्द कहकर संपन्न करना चाहिए। ऐसे करने से सारी क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं और प्रभु उन्हें स्वीकार करते हैं। ओम तत्सत।
गीता का मंत्र है, जिसका जाप मनुष्य के लिए कृपा के द्वार खोल देता है। ये आस्था का मंत्र है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को मोक्ष संन्यास अध्याय कहते हैं, द योग ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करके मुक्ति पा सकता है। उसे केवल एक ही काम करना है, अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पण करना तथा मोह, स्वार्थ, इच्छा और अहंकार का परित्याग करना और प्रभु के शरण में जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गीता मनुष्य को कर्म करने का संदेश देती है। इसलिए तो श्री कृष्ण कर्म का त्याग करने के लिए नहीं, अपितु उसके फल की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। यदि निष्काम कर्म का आदर्श है, आरंभ में अर्जुन को इस बात का भान नहीं था। एक क्षत्रिय होने के बावजूद वह अपने धर्म से मुंह मोड़ रहा था, क्योंकि उसे अपने परिजनों को मारना गंवार नहीं था। अर्जुन अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा था, पर अब उसकी आंखों से अज्ञानता के पर्दे हट चुके थे। वह उत्साह से कहता है, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। कुछ न भेद रहा अब मन में, हे गुरु, तुम हो मेरे निधान। कुछ ना भेद रहा अब मन में, कुछ ना भेद रहा अब मन में, हे गुरु तुम हो मेरे निधान। कुछ ना भेद रहा अब मन में। वेद पुराण है तुझ में समाए, रामायण है तेरा सार। वेद पुराण है तुझ में समाए, रामायण है तेरा सार। गीता में तो शब्द तुम्हारे, गीता में तो शब्द तुम्हारे, महाभारत में तेरा ज्ञान। कुछ ना भेद रहा अब मन में, कुछ ना भेद रहा अब मन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम भी अपने समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हैं,
तो हमें भी अर्जुन की तरह उनकी शरण में जाना चाहिए। वे हमें भी मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। शांति शांति शांति।